तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या मतलब है और रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है। इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है। तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज आपको समस्त मानव जात के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपको इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आप सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। मात्र से ही मनुष्य के 100 वर्ष तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम का एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे पर हरिपुर नाम का एक अमित्र सुंदर नगर बसा हुआ था। उस नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करता थे। वह अत्यंत गुणवान, चित्रवान, धर्म कार्य करने वाला तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उनके समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचार्य कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसका नाम का अनुसार थे। वह स्वयं ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए दुर्वचन करती थी, पति के भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से विवाह नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते, वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती और स्वयं काम भाव से अमृत हो जाती। निरंतर अन्य स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लग रहता था। उसको कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमना जाया करती थी। कभी वह वन में, कभी किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों का राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके अपने संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार्य स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह दुखी होकर प्रत्यम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? आज की रात कैसे बीतेगी? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयंकर बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर घाव को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती इतने में ही उस घाव के अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर
पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तुम किस लिए यह पर आए हो? मुझे क्यों मार रहे हो? मैं यहाँ पर अपने प्रीतम को खोज रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करते तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयंकर बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुआ बोला, हे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझे जैसी पापनी स्त्री को भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे गाय, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ के यौन में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझे जैसी स्त्री का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापणी, मैं तुझे मेरे पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं विनाश करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखें सूज गई, मुँह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य दूत ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए देवी देवताओं की पूजा की और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मृत्यु होकर गिर पड़ा और शरण मेरे प्राण चले गए। फिर यम में दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमुनापुरी ले गए। वह पर यमराज ने चित्र से मेरा कर्म का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसके दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करने, झूठ मंत्र बोलकर भगवान के अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक के अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्ष तक नरक की सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष, सती सावित्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई दिया और उस स्त्री से कहने लगा, पापनी, तेरे आचरण से तू कुटिला दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तुम मेरे ग्राम अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस गाय ने अपने नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसको खा लिया। फिर उस स्थान पर यज्ञ के दूत प्रकट हुए और पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया और फिर
चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, ये स्त्री तो अत्यंत पापणी है। इसने घोर पाप किया है, इसके विवाह किया है। इसने अपने पति को कभी सेवा नहीं की, अपने पति को भूलकर पराये पुरुषों के संग भोग विलास किया करती थी। उसके पाप को सुनकर यमराज ने उस स्त्री को अग्नि में भरे हुए कूड़े में डालकर का आदेश दिया। अनेक वर्ष तक उसे कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार उसे अनेक वर्ष तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापी स्त्री पुनः पृथ्वीलोक पर आकर चंडाल के रूप में उपरंत हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर वह फिर ऐसे एक पाप करने लगी, विहार करने लगी। अनेक पापी पुरुषों ने संग विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयंकर पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्र में पीड़ा होने लगी और इस दुख को सहन करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने का उद्देश्य से अनंतपुर में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्री को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री के पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो प्राण उस स्थान पर प्रकट हुए और उनने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके उद्देश्य से ऐसे अधर्म कह रहे हो? फिर यम के दूत कहने लगे, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है, इसे नरक में ले जाने की ज्ञान मिला है। यह पादश कहने लगे कि दूतों, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसका पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह नरक जाने के योग नहीं है, वह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। यह बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वह जाकर उन्होंने यमराज को सारी कथा सुना दी। फिर भगवान विष्णु के प्रदर्शित उस स्त्री को दिया भगवान विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य को सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि के प्राप्त होती है। रोज तुलसी के पास दीपक जलाते समय मंत्र का जाप जरूर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।